मूवी की स्टार में हम एक सॉलिंग स्कूल को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे छात्र कुंफू की पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे हम फैट नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसकी आज कुंफू की आखिरी परीक्षा थी और इस परीक्षा के बाद ये पता चलेगा कि वो एक कुंफू योद्धा है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी की कठपुतली बनी हुई थी जिसे कुछ कुंफू के योद्धा कंट्रोल कर रहे थे। अब इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ सोच पाता है, एक कठपुतली उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है और अब वो उन कठपुतलियों से बहुत ही खतरनाक फाइट करने चालू कर देता है। इसी बीच में एक कठपुतली उसकी छाती पे हमला करती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और तभी उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके शरीर पे एक चमकदार चीज बन जाती है और वो उन कठपुतलियों से लड़के उन्हें हरा देता है। लेकिन अब उसे लगता है कि वो जीत गया है, तभी वो सारी कठपुतली मिलके एक बड़ी सी कठपुतली में बन जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पे उनसे नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपने दिमाग को यूज में लेता है। अब वो उन रस्सियों को पकड़ लेता है जिन रस्सियों से उन कठपुतलियों को चलाया जा रहा था और वो उस रस्सी को तोड़ के उन कठपुतलियों को हरा देता है और वो इस परीक्षा को बड़ी आसानी से जीत जाता है। इसके बाद हम लाओ नाम के एक सरकारी ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने खुद के फायदे के लिए सरकारी खजाने से 50 लाख यूरो चुरा लिया था और वो यहाँ पे आज तक का सबसे बड़ा घोटाला किया था और लाओ नहीं चाहता था कि स्टोरी में उसका नाम बाहर आए, इसलिए वो उसमें शामिल सभी लोगों को मरवा देता है और साथ ही उनके फैमिली मेंबर को भी मरवा देता है। और अब उसे एक पेपर की जरूरत थी जिसमें उसके एक खास आदमी ने चोरी किए हुए युआन का हिसाब लिखा हुआ था, क्योंकि लाओ को डर था कि अगर इसके बारे में राजा को पता चला तो वो उसे जान से मरवा देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रांस को देखते हैं जो कि अपने गांव में जाके अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। इसका नाम हान होता है। हान फैसला करता है कि वो उसकी माँ को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा कि वो यहाँ पे आया है, क्योंकि उसकी मॉम उसे मौज मस्ती करने की इजाजत नहीं देगी। और साथ ही इनकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम रांग होता है। वो फैक को पसंद करती थी लेकिन हांग रांग को पसंद करता था। और जब वो लोग रास्ते से घर की ओर जा रहे थे तभी बियर पाव नाम का एक आदमी को मार रहा था और बियर पाव लाओ के लिए काम करता था। फैक्ट उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। इस बीच का फायदा उठा के वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और फैक्ट अपना घोड़ा निकाल के उसका पीछा करता है और वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों में फिर से फाइट हो पाती, इससे पहले यहाँ पे फैक्ट की मॉम आ जाती है और उसका कान पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। वो फैक्ट को घर पे लेकर आके उसे कमरे में बंद कर देती है। फैक्ट के चेहरे पे उसकी मॉम का डर उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फैक्ट तो घर में रुकने वाला नहीं था, इसलिए जैसे ही उसकी मॉम घर से बाहर जाती है वो बाहर जाने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पे एक लड़की टिंग से मिलता है जो कि अपने कपड़े बदल रही थी। टिंग उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। अब वो उसे कुछ बोल पाता है, लेकिन तभी फैक्ट के पीछे से कुछ सैनिक आते हैं। उन्हें देखकर टिंग कपड़े के पीछे छुप जाती है और वो सैनिक फैक्ट के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है कि नहीं। अब फैक्ट टिंग को बचाने के लिए उसे गलत रास्ते पे भेज देता है। अब फैक्ट टिंग को थैंक्स बोलती है और तभी यहाँ पे रांग और हांग भी आ जाते हैं। रांग टिंग को फैक्ट के साथ देखकर गलतफहमी में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए टिंग को रांग के पास लेकर जाता है। मार्केट में हांग को एक आदमी मिलता है और वो उसे एक फोटो दिखा के उसे पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो कि नहीं। हांग उस फोटो को देखने के बाद एकदम से शांत हो जाता है। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो स्केच रांग के पिता की ही थी और जिस आदमी ने उसे ये स्केच दिखाया था वो टाइगर नाम के एक अमीर आदमी के लिए काम कर रहा था। इसके बाद हांग तुरंत रांग के पास जाता है और वो उसे इसके बारे में सब कुछ बताता है। रांग हांग से कहती है कि वो मेरे पिता को नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे शहर में गए हैं। अब हांग के जाने के बाद वो एक बॉक्स को खोलती है जिसमें उसी खास कागज थे जिसमें लाओ द्वारा चोरी किए गए पैसों के हिसाब थे और रांग के पिता ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि लाओ को सजा दिला सकते थे। अब अगले दिन फैक्ट रांग की गलतफहमी दूर करने के लिए टिंग को अपने साथ लेकर आया था, लेकिन हांग उससे कहता है कि रांग घर पे नहीं है, उसका किडनैप हो गया है और उसे किडनैप करने में टाइगर का ही हाथ है, क्योंकि कल की रात रांग के पिता को वो लोग खोज रहे थे और फैक्ट टाइगर को खोजने के लिए निकल जाता है और टाइगर बाजार में लोगों से फाइट करने के लिए चैलेंज दे रहा था। अब फैक्ट टाइगर को खोज लेता है और उससे रांग के बारे में पूछता है, लेकिन फैक्ट टाइगर से कहता है कि मैं किसी रांग नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। आगे वो कहता है कि तुम अपने दोस्तों को संभाल के रखा करो। इतना सुनते ही अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस लड़ाई में फैक्ट टाइगर को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। अब ये देखकर टाइगर पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हंसते हुए फैक्ट से कहता है कि ये कंपटीशन मैं अपना दामाद चुनने के लिए रखा था और तुम मेरे दामाद बनने के लिए एकदम करेक्ट हो। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही करूंगा। अब फैक्ट को समझ में आ जाता है कि टाइगर को रांग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद रांग खुद ही घर पे पहुँच आती है और वो बताती है कि
उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, क्योंकि वो अपने कुछ जरूरी काम के लिए बाहर गई थी। लेकिन वो फैक्ट और टिंग की कोई भी बात नहीं सुनती है। वो फैक्ट को एक लकड़ी का पुतला देती है और उससे कहती है कि इसे अच्छे से संभाल के रखना, इससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद टाइगर फैक्ट की मॉम के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे फाइट में हरा दिया है और मैंने ये कंपटीशन अपना दामाद चुनने के लिए रखा था और इसमें तुम्हारा बेटा जीत गया है और अब हम दोनों रिश्तेदार हो गए हैं। जिसपे फैक्ट की माँ टाइगर के मुंह पे ही दरवाजा बंद करके चली जाती है। इसके बाद हम लाऊ को देखते हैं। उसका आदमी आके उसे रांग के पिता के बारे में बताता है। अब इसके बाद हम फैक्ट और टिंग को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहीं पे जा रहे थे। अब इन दोनों में बात करते हुए काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे टाइगर और उसके आदमी आ जाते हैं। वो फैक्ट को देखकर उससे कहता है कि तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए और वो टिंग को देखकर उससे कहता है कि तुमने एकदम अच्छा लड़का खोजा है मेरी बेटी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टिंग टाइगर की बेटी है और वो उसी के लिए दामाद खोज रहा था। वो फैक्ट और टिंग को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फैक्ट टाइगर से पूछता है कि तुम आखिरकार मिस्टर जो को क्यों ढूंढ रहे हो। तब टाइगर उसे बताता है कि उसे लाऊ का आदेश मिला था उसे ढूंढने के लिए और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब फैक्ट समझ जाता है कि रांग एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, इसलिए वो वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। वही लाऊ का आदमी भी रांग और उसके पिता को पकड़ के बंदी बना लेते हैं। वो यहाँ पे उस खास तरह के कागज को लेने के लिए आए थे जिसमें लाऊ द्वारा चोरी किए गए पैसों के हिसाब थे। वो उसे देने के लिए मना कर देता है, जिसपे लाऊ रांग को मारने की धमकी देता है। जिसके बाद मिस्टर जो उन दोनों से फाइट करने लगते हैं और अपनी बेटी और उस कागज को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फैक्ट आ जाता है और वो उन दोनों की इस हालत में देखकर उनसे फाइट करने लगता है और वो उनसे फाइट करके उन्हें आखिरकार हरा ही देता है। लेकिन लाऊ के आदमी रांग के गले पे तलवार रख के उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और फैक्ट मिस्टर जो की लाश देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लाऊ को पता चलता है कि उसे वो कागज नहीं मिला है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उन सभी पे और वो फैक्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी बियर और उसके पिता को देता है। वो बियर के पिता से कहता है कि उसे वो कागज किसी भी हालत में चाहिए। अब अगले दिन फैक्ट को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे उस कागज को लेकर उस जगह पे आना होगा जिस जगह पे उस चिट्ठी में नाम लिखा है। अब वो रात के टाइम उस जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे मिंग मिलता है। वो कागज के बदले रांग को छोड़ने की बात करता है जिसपे फैक्ट मान जाता है और वो उसे कागज दे देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोल के देखता है उसमें कुछ भी नहीं होता है। अब ये देखते ही बियर और उसके पिता फैक्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन फैक्ट अकेला इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन अब मौका देखते ही बियर के पिता फैक्ट के ऊपर जहरीला पाउडर छिड़क देते हैं जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अब मिंग बियर से फैक्ट को मारने के लिए कहता है लेकिन बियर ऐसा नहीं करता है। वो अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अब इसके बाद मिंग उसे खुद ही मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर अपना भेष बदल के आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है और वो उसकी जान बचा के उसे अपने साथ उसके घर पे लेकर जाता है। वही मिंग बियर और उसके पिता को उसकी जान बचाने का आखिरी मौका देता है। लेकिन तभी बियर को मिर्गी आने लगती है और उसकी दवा मिंग के पास होती है। मिंग उसे वो दवा दे देता है जिस वजह से बियर उसे अकेला ही मारने के लिए निकल जाता है और मिंग बियर के पिता से कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिस वजह से उसका ध्यान ना भटके। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्ट रांग के दिए हुए लकड़ी के पुतले को देखता है। लेकिन तभी वो उसमें एक बटन दबा देता है जिससे वो पुतला खुल जाता है और उसके अंदर वही कागज था जिसमें लाऊ द्वारा चोरी किए गए पैसों का हिसाब था। और तभी फैक्ट को बियर की दी हुई चिट्ठी मिलती है जिसे देखकर वो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अब शाम के टाइम वो दोनों आमने सामने मिलते हैं। अब देखते हैं उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बियर अपनी पूरी जान लगा के फैक्ट से फाइट करता है लेकिन वो उसे नहीं हरा पाता है। फैक्ट उसे बड़ी आसानी से हरा देता है लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है क्योंकि बियर ने भी एक बार उसकी जान बकस दी थी। अब जब बियर घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं। बियर को समझ में आ जाता है कि उसके पिता ने ये कदम मिंग की वजह से उठाया है और वो लाऊ और मिंग से बदला लेने का फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आहंग लाऊ के पास जाके वो कागज उसे दे देता है और उससे कहता है कि रांग को छोड़ दे। लेकिन तभी वहाँ पे फैक्ट आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो उन सभी से अकेला ही फाइट करने लगता है। और तभी यहाँ पे टाइगर और फैक्ट की माँ भी आ जाती है और उन सभी से फाइट करने लगते हैं।
हैं। अब यहाँ पे लाओ और फैक के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे लाओ फैक के ऊपर भारी पड़ रहा था और अब वो उसकी छाती में पंच मारता है, जिस वजह से उसकी छाती में लगा हुआ वो कवच टूट जाता है। वही मिंग के सैनिक टाइगर और फैक की मॉम को बंदी बना लेते हैं। वही लाओ फैक की ओर एक चाकू फेंकता है, लेकिन बीच में रांग आ जाती है, जिस वजह से चाकू उसे जाके लग जाता है। चाकू लगने की वजह से वो वहीं पे मर जाती है। आहंग को देखकर ये काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए निकल जाता है, लेकिन आहंग भी लाओ का एक भी पंच हैंडल नहीं कर पाता है और वो भी वहाँ पे मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे बियर आ जाता है और वो लाओ के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसके पिता की जान लाओ की वजह से ही गई थी। अब वो दोनों यहाँ पे लड़ ही रहे थे, तभी फैक की माँ और टाइगर उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो लाओ की गई गलतियों का उसे सजा दे सके। फैक उन दोनों की बात मान के वहाँ से चला जाता है, लेकिन लाओ के सामने बियर भी नहीं टिक पाता है और वो भी वहाँ पे मारा जाता है। अब अगले दिन उन दोनों कैदियों को सजा देने का ऐलान पूरे शहर में हो जाता है। मिंग ने उन दोनों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ फैक के पास सबूत के तौर पे वो कागज सभी के सामने लाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचता है और वो लाओ के द्वारा चोरी किए गए सभी चीजों के बारे में सबको वहाँ पे बता देता है और वो कहता है कि लाओ ने ऐसा बहुत सारी चोरियां सरकारी खजाने से की है। अब इतना सुनते ही वहाँ पे आई सारी भीड़ लाओ के खिलाफ नारे लगाने लगती है। अब ये देखकर लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों की मदद से उनके ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर की भी सैनिक आ जाती है और वहाँ पे उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर और लाओ के बीच में एक बार फिर से फाइट होती है और इस बार फैक लाओ से लड़ते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। फैक लाओ को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। एक बड़ी सी लकड़ी उसके सीने में आके लगती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वहीं बाहर लाओ के सारे सैनिक टाइगर के सैनिकों से हार जाते हैं और तभी उस राज्य के राजा भी अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं और फैक राजा के सामने उन सबूतों को पेश करता है। ये सब देख कर राजा लाओ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं।